स्टूडेंट ग्रेजुएट हो गया, उस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जॉब का प्रेशर होता है कि आप उसके लिए जॉब के लिए वो सिटीज़, मैक्सिमम इंडियन जो सिटीज़न है वो मेट्रो सिटीज़ आते हैं जॉब सीक करने के लिए। तो जो सिटीज़ आते हैं तो वो शहर नया होता है उनके लिए, बिल्कुल। तो वो बिल्कुल अननोन प्लेस होता है। तो आपको लगता है कि इस दौरान जब वो नए सिटी में आता है कोई बंदा, तो वो अकेलापन का शिकार बिल्कुल। होता है? इसको हम माइग्रेशन भी कह सकते हैं, जो हम अपनी कंट्री के विदिन ही जब हम माइग्रेट करते हैं, तो क्योंकि हम सबके जो एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, हम एक्सप्लोर्ड हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि पर्सनल गोल्स जो होते हैं एंड फैमिली का एक्सपेक्टेशन, काफ़ी कभी-कभी बिग मार्जिन आ जाता है उसमें। तो वो उसको कैसे बैलेंस किया जाए पार्टिकुलरली कि मतलब मेंटल ट्रॉमा के थ्रू नहीं जा पाएगा? सो जैसे मैंने मेंशन किया था, बैलेंस करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना है या एक चीज़ को चूज़ करनी है और दूसरे को छोड़ देनी है। बैलेंस का मतलब बेसिकली ये है कि हमें कम्युनिकेट करने हैं अपने गोल्स। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि सेल्फ अवेयर होना। हमें खुद पहले तो अवेयर होना है कि हमारे खुद के गोल्स क्या हैं। काफ़ी बार हम खुद ही क्लियर नहीं होते कि हमें लाइफ में चाहिए क्या, तो एक क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इज़ कम्युनिकेट करना। तो अगर आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनको खुलकर आप कम्युनिकेट करो कि आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आपके क्या इंटरेस्ट एरियाज़ हैं। कौन-कौन सी ऐसे, अब तो हम लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया एंड सो मेनी थिंग्स, जस्ट एक यू नो क्लिक ऑफ सेकंड में आपके आ जाते हैं। तो आप बताओ कि अगर आपका जो एरिया है तो उसमें क्या-क्या पाथ्स ओपन होते हैं। अपने पेरेंट्स को positively एक with an optimistic attitude, you have to convey this to them. And third is that you should have a smart planning. So smart planning plan करने का मतलब ये हुआ कि जो भी आपके गोल्स आप रख रहे हो, they should be firstly very much realistic. ये रियलिस्टिक से क्या मतलब हो आपको? मतलब कि रियलिस्टिक मतलब क्यों बोल रहे हो Right. कि रियलिस्टिक गोल होना चाहिए? रियलिस्टिक से मेरा मतलब ये है कि जो भी आप चीज़ें सोच रहे हो, तो आपको ये रखना है कि कितनी प्रेडिक्टेबिलिटी है कि हाँ, वो चीज़ आप कर पाएँगे। तो सारे जो फैक्टर्स हैं, उनको आप ध्यान में रखकर एंड देन यू हैव टू प्रोसीड। सो जैसे मैं एप्टीट्यूड की बात बार-बार कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बार इनेट एबिलिटीज़ की मतलब बहुत इस इनेट एबिलिटीज़ को जज करके आप गोल्स बराबर। एंड अगर हम आज के टाइम में देखें तो देयर आर मेनी करियर ऑप्शंस। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत लाइन्स हैं जो खुलती हैं हमारी। काफ़ी बार वी आर ओनली अनअवेयर। सो फर्स्ट लेट्स बी अवेयर कि हाँ, क्या चीज़ें हैं ऐसी जो मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, कंसिडरिंग कि मेरे ये इंटरेस्ट एरियाज। सही। तो वो बहुत ज़रूरी है। जो ये सोशल मीडिया यूजर्स होते हैं, इंस्टाग्राम यूजर्स, आप उनका प्रोफाइल देखोगे तो दे पोस्ट मतलब वीकली, डेली, दे आर वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। बट उनका जो पर्सनल लाइफ है, मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी गैप है सोशल मीडिया लाइफ में एंड पर्सनल लाइफ में। तो आप क्यों क्यों लगता है कि ये मतलब पीपल आर शोइंग फेक ऑन मतलब सोशल मीडिया, आर दे फेक ऑन सोशल मीडिया? राइट। सो आई वुड नॉट से कि वो टोटली फेक हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्या रियल पोर्ट्रे हो रहा है, वो हम उसके लिए श्योर नहीं हो सकते। ओके। सो अगर कोई भी मीडिया के सामने है, सोशल मीडिया के सामने है, तो काफ़ी सारी फैक्टर्स होते हैं उसके पीछे। सही है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो वो आपको पोर्ट्रे करके दिखा रहे हैं कि हाँ, हम तो ऑल द टाइम 24 आवर बहुत हैप्पी हैं। तो ऐसा तो ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं है, हमारे तो मूड्स में काफ़ी फ्लक्चुएशन। 24 आवर में 6 टाइम मोड से। एग्जैक्टली। तो ऐसा ही उनके साथ होता है बिकॉज अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो ह्यूमंस ओनली। तो इरिटेबिलिटी है, एंगर आना और मूड लो होना, हाई होना, ये सारी चीज़ें सबके साथ होती हैं। जो आपको सोशल मीडिया में पोर्ट्रे करके दिखाया जा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल रियल ही है। ठीक है, उसके पीछे भी काफ़ी फैक्टर्स हैं जो हमें समझने हैं कि हाँ, जो द पर्सन दैट यू फील इंस्पायर्ड फ्रॉम, मे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मे बी वो उस तरीके से ही आपको दिखाना चाह रहे हैं, अपने आप को ही पोर्ट्रे वो उस तरीके से करना चाह रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें समझने को। पर्सन का अर्ली एक्सपीरियंसेस होता है फर्स्ट 10 इयर्स ऑफ उसके लाइफ के, तो वो क्या डिसाइड करता है कि उसके फ्यूचर में कैसे फ्रेंड बनेंगे? मतलब जो अर्ली एक्सपीरियंस है, अगर किसी बंदे ने बैड एक्सपीरियंसेस रहा है अर्ली एज में, तो वो बंदा क्या मतलब वैसे ही पार्टनर, बैड पार्टनर्स ही या फ्रेंड्स अट्रैक्ट करता है, अल्कोहलिक काइंड ऑफ फ्रेंड्स इन फ्यूचर में? ऐसा कुछ होता है अर्ली एक्सपीरियंसेस का कुछ इफेक्ट सो पड़ता है? अर्ली एक्सपीरियंसेस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं बोलूँ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, जैसे मैंने मेंशन भी किया था कि जो 5 टू 6 इयर्स वाला जो एज ग्रुप होता है, उस टाइम पर हम काफ़ी चीज़ें ऐसी डेवलप भी कर रहे होते हैं और उससे हमारी पर्सनालिटी पर तो इफ़ेक्ट आता ही आता है, नो डाउट। लेकिन हमें ये भी समझना है कि कोई 1 या 2 चीज़ें नहीं है जो हमें इम्पैक्ट कर सकती है।
तो आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, एक तो वो, और उसके साथ-साथ आपका एनवायरनमेंट कैसा है। जो अगर आपको एनवायरनमेंट बहुत नर्चरिंग मिल रहा है, अगर आपके पेरेंट्स जो है वो समझ रहे हैं कि आप क्या आपकी क्या मतलब चीज़ें आप शेयर कर पा रहे हो अगर अपने आप चीज़ें ओपनली शेयर कर पा रहे हो, आपके कुछ ऐसे क्वालिटी फ्रेंड्स हैं, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी कि हाँ मेरे तो काफ़ी बार हम लोग काउंट करने लगते हैं कि मेरे 50 यहाँ फ्रेंड्स हैं, मेरे 30 हैं, 20 हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज़ क्वालिटी 2, 3 और 4 फ्रेंड्स, अगर वो हैं जिनके साथ आप ओपनली कम्युनिकेट कर पाते हो, देन आई थिंक यू फील सो लाइटन अप एंड यू फील सो लेस, यू नो इट इज़ एक्चुअली लेस बर्डनिंग फॉर यू आल्सो। तो वो भी बहुत मैटर करता है, एंड फिर वो सारी चीज़ें ही आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करती हैं। आपको लगता है पीयर प्रेशर का रोल है एक मतलब आजकल लोग पीयर प्रेशर में आ जाए अगर कोई अल्कोहल वो कंज्यूम नहीं करना भी चाह रहा है या पब नहीं आना चाह रहा है लेकिन पीयर प्रेशर में लोग चले जा रहे हैं तो पीयर प्रेशर का मतलब कितना रोल रहता है मतलब आपके साइकोलॉजिकल एंगल से बताना चाहो कुछ। पीयर प्रेशर का ऑफ कोर्स बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, लेकिन उसी के साथ-साथ हमें खुद की हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे आपने बात करी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की, तो उस टाइम पर भी आपको कैसा एक्सपोज़र मिला? आपकी अगर खुद की फैमिलीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल हम सब्सटेंस अब्यूज़ की बात कर लेते हैं। या अगर आपने घर पे ही देखा है कि सब्सटेंस अब्यूज़ बहुत ओपनली हुआ है इनटेक हुआ है उसका, तो कहीं न कहीं बच्चा जो है वो भी उस चीज़ को बहुत फ्रीली मानने लगेगा। उसको लगेगा कि ये चीज़ें तो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि मैंने खुद बचपन से ये चीज़ें देखी हैं, तो वो कंज़्यूम करने का रेट और हाई हो जाएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो पेरेंट जिसके पेरेंट्स अल्कोहल नहीं देते उसका बच्चा भी अल्कोहलिक लेगा फ्यूचर में। अ, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो अल्कोहलिक ही निकलेगा, सही। बट ये ज़रूर है कि वो कहीं न कहीं उस चीज़ को फ्रीली या ओपनली ये समझेगा कि हाँ, ये चीज़ बहुत नॉर्मल, क्योंकि मैं तो खुद देखता हुआ आ रहा हूँ, और उसके बाद जब टाइम के साथ-साथ जब पीयर्स बनते हैं, जब फ्रेंड्स बनते हैं, और वो भी अगर आप किस टाइप की आप कंपनी चूज़ कर रहे हो, उस टाइम पर वो भी बहुत डिपेंड करता है। तो वो कैसे डिपेंड करेगा, फिर वो चीज़ें आती हैं आपकी वैल्यूज़ से कि आपकी खुद की वैल्यूज़ कैसी थी। उस टाइप का हमारे पास हर जगह चॉइस होती है। आप अच्छी चीज़ ले रहे हो, बुरी चीज़ ले रहे हो, और वो भी बहुत सब्जेक्टिव है। जो आपके लिए अच्छा हो सकता है वो मेरे लिए बुरा हो। सही बात। तो वो वाली चीज़ें भी मैटर करती हैं। बट जैसे मैंने बताया कि आपके पास चॉइस होती है, तो आपने गुड कंपनी है आपकी या बैड कंपनी है आपकी, तो वो बहुत डिपेंड करता है। एंड देन जो वैल्यूज़ है वो भी फैमिली से बिल्ड होती हैं, बिकॉज़ इनिशियल ईयर्स तो हमारे फैमिली के साथ जाते हैं ना, पेरेंट्स के साथ जाते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स आपका जो स्कूल है, तो अर्ली स्कूल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो भी वहाँ बहुत मैटर करते हैं।